मन की स्थिरता, चेतनता की जागृति। जब मन हमारा स्थिर हो जाता है तभी हमारी चेतना जागृत होती है। संतों महात्माओं विचार करें, ब्रह्मांड में परमात्मा स्थिर है, अजर अमर अडोल सत्यचित आनंद का मूल है। क्योंकि परमात्मा ही अजर अमर अविनाशी अडोल है। सृष्टि में दो ही तत्व हैं, चेतन और जड़। ब्रह्मांड के अंदर अगर हम देखें दो ही तत्व मौजूद है, जड़ चेतन। ये मनुष्य शरीर के अंदर जड़ चेतन दोनों ही गुण पाए जाते हैं। क्योंकि कहा कि करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात पर सिल पर पड़े निशान। क्योंकि कुएं में हमने देखा, बचपन में कुएं से पानी निकालते थे, वो रस्सी जब उसकी मुंडेर पर चलती थी तो वहां पर पत्थरों के ऊपर भी निशान पड़ जाते थे। ठीक इंसान बचपन से ही जड़ पदार्थों से प्यार करता है, क्योंकि वही वस्तुएं उसे पहले नजर आती है। मन में उन्हीं के प्रति व्याकुलता पैदा होती है। बच्चे के सामने संसारिक धन दौलत ये चीजें जब उसके सामने, खाने पीने की चीज को नहीं पकड़ता, वो पैसे को बच्चा तुरंत पकड़ लेता है। ठीक इंसान की भी अवस्था यही है। संसारिक धन दौलत, पद सम्मान, शोहरत, ओधा, इन्हीं के प्रति जीवन प्रयत्न लगा रहता है कि मेरा कोई सम्मान करे, मेरी कोई बढ़ियाई करे। इन संसारिक पदार्थों के अंदर ही जीवन भर लगा रहता है। उसी के कारण वो अस्थिर बना रहता है। स्थिरता तभी आती है, आपने देखा कितने बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उन बड़े बड़े वृक्षों की जड़ें कितनी मजबूत होती है, पूरा पेड़ की डालियां हिलती रहती है, पर उन जड़ों के कारण वो स्थिर रहता है। इसलिए कितनी टहनियां उसकी इधर उधर घूमती रहे, पर जड़ अगर उसकी मजबूत है तो वो स्थिर बना रहता है। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर जो परमात्मा ने चेतना दी है, मानव शरीर में सुसुप्त रहती है। वो चेतना सोई हुई रहती है। मनुष्य 84 लाख योनियों में गुजर कर जन्म लेता है तो इन मायावी पदार्थों के साथ में ही उसका नाता जुड़ा रहता है। जो चेतना है वो उसकी सुसुप्त अवस्था में रहती है। उसे जागृत करने के लिए अध्यात्म की जानकारी आवश्यक है, क्योंकि अध्यात्म के बगैर इंसान के जीवन में सब्र, शांति, दया, करुणा, प्रेम, सहनशीलता ये उत्पन्न हो ही नहीं सकती। क्योंकि अध्यात्म की पढ़ाई आत्मा के लिए है। आत्मा की खुराक परमात्मा है। अगर वो खुराक उसे मिलती है तो ये आत्मा आनंदित होती है। शरीर को तो आप भोजन देते हैं, दाल रोटी मिठाई पकवान सारी चीजें शरीर को देते हैं, पर आत्मा व्याकुल रहती है, भूखी रहती है। उसके लिए ये परमात्मा रूपी खुराक जब तक नहीं मिलती तब तक ये भटकन में ही रहती है। इधर उधर मन भटकता रहता है। कहा कि कुंभे सात जल बंधे, जल बिन कुंभ ना होए, और ज्ञान का बांधा मनु बंधे, गुर बिन ज्ञान ना होए। घड़े के अंदर पानी भर दीजिए और उसके बाद में उसे तालाब के अंदर छोड़ दीजिए, और जब अंदर बाहर एक जैसा हो जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक ऐसे ही जब इस मन को ज्ञान रूपी सतगुरु से खुराक मिल जाती है तो ये चेतन होना शुरू हो जाता है। संतों महात्माओं, चेतनता ही हमारी आत्मा को इस परम सत्य, शाश्वत, निराकार पारब्रह्म परमात्मा के साथ में जोड़ने का जो कार्य है वो यही हो पाता। हमारी आत्मा जड़ पदार्थों में रहने के कारण अपने को जड़ ही समझने लगती है, जबकि आत्मा का गुण चेतन स्वरूप है, वह परमात्मा का अंश है। अध्यात्म के द्वारा मनुष्य अपनी मंजिल प्रभु परमात्मा तक नाता जोड़कर चेतन स्वरूप बन सकता है। प्रभु परमात्मा सर्वकाल सत्य है, अविनाशी है, अजर है, अमर है, सर्वज्ञ है। सतगुरु इसी का हमारे जीवन के अंदर ज्ञान देते हैं कि भाई तू ये शरीर नहीं है, तू अपने आप को शरीर समझे बैठा है। तेरा
संसार में आने का जो प्रयोजन है, इस पारब्रह्म परमात्मा को जानना है। जब तक इस परमात्मा को नहीं जानेगा, मन की चंचलता तेरी दूर नहीं हो पाएगी, मन की भटकन तेरी दूर नहीं हो पाएगी। मेरा घर, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, इन सब के अंदर कबीर जी कहते हैं कि तेर मेर की जेवड़ी बट बांधा संसार, एक कबीरा ना बंधे जिसके नाम आधार। जिसके जीवन के अंदर ये नाम रूपी आधार आ जाता है, परमात्मा रूपी पूंजी मिल जाती है, तो मन की भटकन दूर होना शुरू हो जाती है। और ये भटकन हमारी तभी दूर हो पाती है जब हम इस परम सत्ता निराकार परब्रह्म परमात्मा के साथ में नाता जोड़ लेते हैं। सतगुरु हमें पदार्थों का ज्ञान नहीं देता, ना सतगुरु हमें शरीर का ज्ञान देता। भी तेरा शरीर चाहे तू कहीं पर भी जन्म लिया हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, कोई भी मजहब में तूने जन्म लिया हो, पर तेरे जीवन के अंदर, तेरे शरीर के अंदर जो ये आत्मा है, परमात्मा का अंश है, अपने अंशी के साथ में तू नाता जोड़ दे। और जब अंशी के साथ में नाता जुड़ जाता है तो हमारे मन में करीबन 60,000 से ज्यादा विचार हर पल चलते रहते हैं। कभी इसका विचार आ जाएगा, कभी उसका विचार आ जाएगा, कभी पहाड़ों पर ये मन चला जाएगा, कभी खेत में चला जाएगा, कभी व्यापार में चला जाएगा, कभी किसी के रिश्तों में चला जाएगा। मन हर समय ये डामाडोल की अवस्था में हमें ले जाने का प्रयास करता है। और मन के अंदर जो ये विचार चलते हैं, हर पल चलते हैं, जो जड़ चेतन दोनों ही प्रकार के होते हैं। मन पर आत्मा का नियंत्रण होता है। ये कब होता है? आत्मा का जब हमारा ध्यान, ज्ञान, सुनने का, सुमरन का, सत्संग का सारा असर इसके ऊपर पड़ने लगता है। क्योंकि बचपन में हम देख लें, छोटे बच्चे स्कूल में जाने के लिए तैयार नहीं होते, वो रोते हैं, बिलखते हैं। माता पिता उन्हें स्कूल में भेजते हैं, कभी कुछ बहाना बनाते हैं, कभी कुछ बहाना बनाते हैं। और जब उन्हें बोध हो जाता है कि भाई यहाँ से शिक्षा लेने के बाद में मेरे जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाएगा, तब वो सरलता से उस कार्य को करने लगते हैं। तो ये मन मानने के लिए तैयार नहीं कि परमात्मा की जानकारी के बाद में जीवन के अंदर जो सहनशीलता आती है, दया आती है, करुणा आती है, प्रेम आता है, अपनापन आता है, तो तब तक वो विचलन की अवस्था में रहता है। संत महात्मा हमें बार बार प्रेरित करते हैं कि जब हम नींद में होते हैं, विचार करें कि जब हम नींद में होते हैं, सपने देखते हैं, हमारी चेतना हर पल जागृत रहती है, जो उन्हें याद रखती है। हमारा शरीर सोया रहता है, आंखें भी बंद रहती है, और उसके बाद भी जो हमारी चेतना है वो कोई ना कोई सपने को हमें याद दिलाती है कि भाई आज तो मैं बहुत बड़े समागम में गया था, आज तो मैं बहुत शादी ब्याह के अंदर गया था, आज तो मैं घूमने के लिए गया था। किसने याद रखा? वो चेतना ने। और ये चेतना ही हमें परमात्मा के साथ में जोड़ने का कार्य करती है, जब सतगुरु इसी दिशा दे देता है। क्योंकि जब तक मन के अंदर सतगुरु के प्रति विश्वास नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती, निष्ठा नहीं होता, समर्पण नहीं होता, मन के अंदर उथल पुथल चलती रहती है। तो संतों महात्माओं, जब ये कार्य हमारे जीवन के अंदर होना प्रारंभ हो जाता है, जब हमें ये एहसास होने लगता है कि वाकई मन के अंदर कई घोड़ों की ताकत बताई गई है, कई हाथियों का बल बताया गया। मन से अगर आप सोचते हैं किसी के बारे में, किसी के प्रति, तो आपके मन के अंदर वही ख्याल दौड़ते रहते हैं, क्योंकि उन्हीं से आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आता है। जब ये मन सतगुरु के ज्ञान के साथ में जुड़ जाता है, मानव दिलों पर ये राज करता है, क्योंकि हमारी जो गतिविधियां वो सारी की सारी बदल जाती है, हमारा व्यवहार बदल जाता है,
कहा कि मिला है जिसको सतगुरु पूरा, उसकी वाणी बदल गई, चरण धुली जिन्हें मस्तक धारी, रेख पुरानी बदल गई। क्योंकि जिसे पूर्ण मुर्शद मिल जाता है, पूर्ण सतगुरु मिल जाता है, तो वो हमारी दशा और दिशा दोनों की दोनों बदल देता है। क्योंकि मन में जो फालतू के बलबले आते हैं, फालतू के विचार आते हैं, वो सारे के सारे विचार शांत हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि नदियों के अंदर जब बाढ़ आती है, तो बाढ़ आने के बाद में आसपास के इलाकों में जहां पर भी कोई भी चीजें हो, सबको बहा कर ले जाती है। पर संतों महात्माओं किसी पेड़ को, चाहे वो गीला पेड़ क्यों न हो, उसे अपने पानी के साथ में वो कभी नहीं डुबोती, क्योंकि पानी ने उसे सींचा है, पानी ने उसे बड़ा किया है। ऐसे ही जब हमारी आत्मा को इस निराकार परब्रह्म परमात्मा की ताकत मिल जाती है, फिर हमारा मन भटकन नहीं करता, क्योंकि मन भटकने का कारण खाली विचार है। वो कहते हैं कि खाली विचार शैतान का घर। जब मन के अंदर खाली हम रहते हैं तो शैतान अपने आप प्रकट हो जाता है, तू ये खुरापात कर, तू ये खुरापात कर। अगर इसके साथ में ज्ञान की रोशनी जुड़ जाती है तो वो हमेशा जीवन के अंधियारे को दूर करता चला जाता है, और हमारे कर्मों के अंदर भी परिवर्तन आने लगता है, हमारी वाणी के अंदर भी परिवर्तन आने लगता है। पहले बैतू की भाषा बोलते थे, अब आप जी करके बोलते हैं, संतों बोलते हैं, महात्मा बोलते हैं, क्योंकि उसे दिशा मिल जाती है। मन को जब दिशा मिल जाती है सही मार्ग की, तो वो सही मार्ग की तरफ हमें भी प्रेरित करता है, इस शरीर को भी उसी तरफ ले जाने का प्रयास करता है। तो संतों महात्माओं, हमारे जीवन के अंदर जब ये भाव आ जाते हैं, जब ये विचार जन्म ले लेते हैं कि भाई मनुष्य योनि जो मुझे मिली है, इस परब्रह्म परमात्मा की जानकारी के लिए मिली है, और जब तक परमात्मा की जानकारी जीवन के अंदर नहीं आएगी, तब तक ये मन भटकन में रहेगा। किसी न किसी हर पेड़ को प्रणाम करता है, जहां पर रंग बिरंगे लगाकर पत्थरों पर उन्हें प्रणाम करता है। कोई तो मेरी आत्मा के निज घर को बताए। जब पूर्ण साधु मिल जाता है, पूर्ण संत मिल जाता है, तो वो हमारे भरम दूर करके हमारे जीवन के अंदर ज्ञान की रोशनी भर देता है। फिर मन हमारा इस आत्मा के कहे के अनुसार चलने लगता है कि भाई सत्संग का समय है, सत्संग सुनो, सुमरन का समय है, सुमरन करो। जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, फिर हमारा मन उसी में एकाग्र होने लगता है। जब मन एकाग्र हो जाता है, इस परब्रह्म परमात्मा के साथ में एकमिक हो जाता है, फिर हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। मन की चेतना निरंतर हमें जागृति की तरफ लेकर जाने लगती है कि भाई आज तो इस परमात्मा का मैंने ध्यान ही नहीं किया, आज तो मैं ईश्वर का गुणगान ही नहीं किया, आज तो मैं इस ईश्वर का सुमरन ही नहीं किया। वो बार बार हमें चेतनता प्रदान करती है। संत महात्मा जब भी मिलते हैं तो हमें ये चेतनता ही प्रदान करने का प्रयास करते हैं कि मन को स्थिर करने के लिए इस निराकार परब्रह्म परमात्मा के साथ में तू जोड़ ले। तेरे जीवन की सारे भूल भुले के इधर उधर की जो सोचने की चीजें हैं, सारी की सारी बदलती चली जाएंगी। कहा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रों के ख्यालात बदल सकते हैं। अगर हम बदल जाएं यारो, हालात बदल सकते हैं। हमारे हालात तभी बदलेंगे अगर हम गुरमत की बात को जीवन के अंदर धारण करेंगे। 10-20 तरीके नहीं बताए यहाँ पर कि तुझे ये करना पड़ेगा, तुझे वो करना पड़ेगा। सिंपल तरीका बताया है, सत्संग कर, सुमरन कर और सेवा कर। ये 3 चीजें अगर तू करना शुरू कर देगा, तेरे विचारों में स्वतः ही परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। मेहंदी लगाने वाले के हाथ अपने आप रंग जाते हैं, उसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरों पर मेहंदी लगाता है तो उसके हाथ अपने आप रंगते चले जाते हैं। ठीक ऐसे ही मन के अंदर अगर दूसरे के प्रति अच्छे विचार रखेगा तो तेरे प्रति भी लोग अच्छे विचार रखना शुरू कर देते हैं।
ग्रंथों के अंदर देख ले, रत्नाकर डाकू के पास में ऋषि मुनि गए तो उन्होंने उनसे यही सवाल किया कि भाई किसके लिए तू कर रहा, कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। पूछ कर आ, माता से पूछा, पत्नी से पूछा, पिता से पूछा कि भाई हम तेरे साथ में नहीं है, तो वापस कहा कि महात्मन तू यहाँ से चला जाएगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। इंतजार करता रहा। वहीं से रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन गया, क्योंकि शब्दों की चोट से मन की अवस्था बदल गई, मन की चेतना बदल गई और उन्होंने ग्रंथ लिख डाले। तो संतों महात्माओं, मन ही हमें डुबोने के लिए कहते हैं कि मन मत डुबोए गुरु मत तारे, चलना है मेरे मन गुरु के सहारे। तो जब ये हम सहारा पकड़ लेते हैं तो हमारे विचारों के अंदर भी परिवर्तन आ जाता है, धैर्य आता है, करुणा आती है, प्रेम आता है, सहनशीलता आती है, विश्वास आता है और अपने सद्गुरु के प्रति ये एतबार हो जाता है कि अब मेरे जीवन का लक्ष्य मुझे मिल गया। और जब तक लक्ष्य नहीं मिलता ये भटकन दूर नहीं होती। तो संतों महात्माओं, निरंतर इस निराकार परब्रह्म परमात्मा के साथ में नाता जोड़ने का यही जरिया है कि हम मन रे गुरु के समर्पण हो गए। जब मन गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है तो जीवन की सारी तकदीर बदल जाती है। कहते हैं कि बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, तेरे दर पे जो आ जाए सवाली साकी, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। तो आपके जीवन के अंदर मन को गुरु के चरणों में समर्पित करके श्रद्धा भाव से, निष्ठा भाव से, विश्वास के साथ में हम सत्संग करें, सुमरन करें, सेवा करें, यही जीवन के हमारा लक्ष्य होता है।